लोग कहते हैं कि स्पिरिट्स हमारे आसपास ही होती हैं, सिर्फ ग्रेवयार्ड्स में ही नहीं या डेसोलेट प्लेसेस में ही नहीं, बल्कि यहीं हमारे घरों में बिजी स्ट्रीट्स पर हमारे साथ चलती हैं। वे साइलेंट ऑब्जर्वर्स हैं, एक शांत कमरे में अनहर्ड विस्पर्स। हम अपनी लाइफ जीते हैं, उनकी प्रेजेंस से ऑब्लिवियस रहते हैं, उनकी अनसीन आइज हमारी हर हरकत को फॉलो करती हैं। ज्यादातर हार्मलेस होती है, बस एक लाइफ की इकोज जो कभी जी गई थी, दुनियाओं के बीच फंसी हुई। लेकिन कुछ स्पिरिट्स अलग होती हैं। वे सिर्फ इकोज नहीं हैं, वे पेशेंट हैं, वे इंतजार कर रही हैं। वे दुनिया को एक टेरिफाइंग ग्रिप से पकड़े हुए हैं, एक पर्पस से फ्यूल्ड, एक फॉरगॉटन प्रॉमिस से, या वेंजेंस की एक जलती हुई जरूरत से जिसे टाइम भी बुझा नहीं सकता। यह हैवली शहर के आउटस्कर्ट्स पर खड़ी थी, अक्सर ग्रे स्काई के सामने एक स्केलेटल सिलुएट की तरह। एक समय में यह स्प्लेंडर की जगह थी, उन महान राजाओं की सीट जिनके नाम अब डस्टी हिस्ट्री बुक्स में सिर्फ फुटनोट्स हैं। इसके ग्रैंड हॉल्स में म्यूजिक गूंजता था, इसके कोर्टयार्ड्स में रॉयल्टी की हंसी गूंजती थी। अब साइलेंस ही इसका एकमात्र राजा था। मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर एक क्रम्बलिंग रूइन थी, इसकी ऑर्नेट वॉल्स निग्लेक्ट और टाइम के रिलेंटलेस मार्च से स्कार्ड थीं। मोटी वाइन्स इसके कॉलम्स पर हरे पाइथन्स की तरह स्नेक्ड थीं, और विंडोज खाली आंखों की तरह एक ऐसी दुनिया को घूर रही थी जो उन्हें बहुत पहले भूल चुकी थी। हवा इसके टूटे हुए आर्चेस से हाउल करती थी, अपने साथ एक एंशिएंट सॉरो लाती थी, ग्लोरी की एक कहानी जो शैडोज में खो गई थी। लोकल लेजेंड्स इस मैंशन के बारे में हश्ड रेवरेंस और डर के साथ बात करती थीं। वे इसे हैवली ऑफ टीयर्स कहते थे। ओल्ड टाइमर्स दावा करते थे कि आखिरी राजा की मौत इसके दीवारों के अंदर एक ट्रैजिक एंड में हुई थी, एक कहानी जो सूर्यास्त के बाद बोलने के लिए बहुत डार्क थी। वे कहते थे कि उसकी रेस्टलेस सोल अभी भी कॉरिडोर्स में भटकती है, एक सीक्रेट की रखवाली करती है जो उसके साथ मर गया था। बच्चों को कभी भी इसके क्रम्बलिंग गेट्स के पास न जाने की चेतावनी दी जाती थी। हैवली के आसपास की हवा हमेशा कोल्डर होती थी, साइलेंस भारी होता था, जैसे कि खुद जमीन मॉर्निंग कर रही हो, एक अधूरी कहानी की एंटिसिपेशन में अपनी सांस रोके हुए हो, एक चैप्टर जो अभी बंद होना बाकी था। सरकार ने हालांकि एक हॉन्टेड रेलिक नहीं बल्कि फॉरगॉटन रियल एस्टेट का एक प्राइम पीस देखा। ऑफिशियल नोटिसेस ठंडे थे, हैवली के पत्थरों से काई की तरह चिपकी कहानियों के लिए किसी भी सेंटिमेंट से रहित थे। उन्होंने हेरिटेज और रेस्टोरेशन की बात की, हिस्ट्री के एक टुकड़े को रिक्लेम करने की बात की, लेकिन जो लोग इसकी छाया में रहते थे उनके लिए ये सिर्फ शब्द थे। वे सच्चाई जानते थे, हैवली सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, यह एक टूम थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां पास्ट मरा नहीं था, वह बस सो रहा था, और उन्हें डर था कि क्या होगा जब कुछ या कोई आखिरकार उसे जगाएगा। उर्मिला लॉस की आग में तपी हुई महिला थी,